गांव का नाम था चंदनगढ़। वहां के सबसे बड़े जमींदार थे ठाकुर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह की उम्र करीब 55 साल थी, लेकिन रुतबा ऐसा कि पूरा गांव उनके सामने सर झुकाता था। पैसा, जमीन, जागीर सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनकी कमजोरी थी उनकी दूसरी पत्नी रोशनी। रोशनी जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में हलचल मच जाती थी। उम्र सिर्फ 26 साल, गोरा रंग, शरबती आंखें और भरा हुआ नशीला बदन। वह गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी। जब वह अपनी हवेली की बालकनी पर आती थी तो नीचे काम करने वाले मजदूर अपना काम भूलकर बस उसे ही देखते रह जाते थे। लेकिन इस सोने के पिंजरे में रोशनी खुश नहीं थी। ठाकुर विक्रम सिंह अपने राजनीति और व्यापार में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें रोशनी की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं थी। शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन रोशनी को वह पति का सुख कभी नहीं मिला जिसके लिए एक औरत तरसती है। हर रात को वह अपने बड़े से बिस्तर पर अकेली लेटी रहती, करवटें बदलती और अपनी ही जवानी उससे सवाल करती कि ये हुस्न किस काम का, जब उसे सराहने वाला ही कोई नहीं। रोशनी की जवानी अब शोलों की तरह भड़क रही थी। उसे महंगे गहने और कपड़े नहीं, उसे एक मर्द की नजदीकी चाहिए थी। वह बस अंदर ही अंदर घुट रही थी, जैसे कोई सूखा हुआ फूल पानी के लिए तरसता है। एक दिन हवेली में एक नया काम करने वाला लड़का आया। उसका नाम था सूरज। सूरज शहर से आया था। उम्र करीब 25 साल, लंबी हाइट, मेहनत से बना हुआ सॉलिड बदन, पसीने में चमकती हुई त्वचा और बिखरे हुए बाल। उसे ठाकुर साहब के घोड़े संभालने और बाग का काम करने के लिए रखा गया था। एक दिन रोशनी बालकनी में खड़ी थी और नीचे सूरज बिना शर्ट के सिर्फ एक बनियान में लकड़ियां काट रहा था। उस दिन पहली बार रोशनी ने सूरज को देखा, लेकिन देखते ही रोशनी की नजरें उस पर जम गईं और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई जो सालों से शांत थी। धीरे धीरे रोशनी ने सूरज को हवेली के अंदर के काम देने शुरू किए। कभी कहती, सूरज, मेरे कमरे का एसी खराब है, उसे देखो।